सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +2 क्लास के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.8 में आपको करवाऊंगा रोल्स थ्योरम। मैंने पहले लिया है टॉपिक रोल्स थ्योरम। ये आपकी एक्सरसाइज है बेटे 5.8 के लिए। ये देखें बेटे नंबर 1 रोल्स थ्योरम। इसमें बेटे 3 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट फंक्शन है जो हमारा ये फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, सेकंड बेटे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। थर्ड है बेटे f ऑफ a यानी f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट a पॉइंट c belong to in open interval a, b such that f dash c इज इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। ठीक है। नंबर फर्स्ट इसको आप ज्योमेट्रिकली देखें बेटे। ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है। यहाँ देखें बेटे आपने ये लिया एक फंक्शन f(x), ये फंक्शन f(x) है। यहाँ बेटे a यहाँ ले लिया आपने b, f ऑफ a है, ये बेटे आपका f ऑफ b। ठीक है। अब देखें हम इसमें देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस कैसे है। आपने इसमें देखा बेटे, आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b। देखें बेटे इसमें आपको कहीं पर भी कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। देयर इज़ नो गैप बिटवीन a एंड b, कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब पहली जो कंडीशन थी f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a एंड b, a, b। सेकंड बेटे सेकंड में देखें f(x) इज डिफरेंशिएबल। इट मीन्स वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इन ओपन इंटरवल a एंड b। आप कर्व पे ओपन इंटरवल पे यानी कर्व के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी पॉइंट पर इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a एंड b, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। सही। ये आप मान लीजिए आपने ये पॉइंट है बेटे, सी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है। कर्व के किसी भी पॉइंट पर एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट पर आप ओपन इंटरवल में एक स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं। इस हिसाब से कि तीसरी कंडीशन f ऑफ a इज इक्वल टू आई f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिटवीन a एंड b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ए पॉइंट c है जो विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना। ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश c इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसकी एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन लेते हैं। देखें बेटे पहले क्वेश्चन देखें यहाँ 5.8
क्वेश्चन क्या है बेटे, इसने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखें वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थ्योरम फॉर द फंक्शन the function fx x square plus 2x minus 8 x belong to close interval -4 to 2, यानी यहाँ पर a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 2। ठीक है, देखें आप, इसको करने के लिए हम पहले देखेंगे कि इस फंक्शन पर रोल्स रूल अप्लाई होगी या नहीं होगी, एप्लीकेबल है या नहीं है, इस पर हम ये देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, हम इसमें देखेंगे पहले कि क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर ओपन इंटरवल पे ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपने यही किया था ना, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए का मतलब f-4 और f2 इक्वल हों, तो उनके बीच में एक पॉइंट आएगा c, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपको दिया है फंक्शन, आप इसमें लिखें हम ये चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पर है या नहीं है। सबसे पहले आप लिखें fx x² + 2x - 8। आप देखें बेटे ये कैसा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पता है वी नो डैट, लिख दें आप, वी नो डैट एवरी polynomial function is continuous and differentiable। आपने पिछली एक्सरसाइज में ये किया है बेटी, डिफरेंशिएबल। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, so therefore number first therefore number first आपका आएगा fx is continuous on close interval a and b -4 and 2। सेकंड बेटे fx इज कॉन्टीन्यूस है, आपको पता है कॉन्टीन्यूस, एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 and 2। ठीक है, अब नंबर 3, पहली दो कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ठीक है, पहली दो कंडीशन हमने पूरी कर ली। अब नंबर 3 है, ये देखें बेटे, नंबर 3 के अंदर इस कंडीशन में क्या आना चाहिए, f ऑफ a की जगह -4 और b की जगह 2, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। इसके लिए हम ये चेक करते हैं बेटे, नंबर फर्स्ट नाउ ये देखें बेटे, fx क्या दिया है, fx दिया है आपको क्या, x² + 2x - 8। फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू -4, हमें मिलेगा f-4 -4 का स्क्वायर 2 × -4 - 8, यह आया बेटे f-4 16 -16 -8, ये कैंसिल हो गए बेटे, ये मिल गया हमें -8। ठीक है, अब चलें बेटे सेकंड, इसको ए ले लें
बी देखें, पुट x इज इक्वल टू 2, देन F2, 2 का स्क्वायर बेटे 2 इंटू 2 माइनस, वो यहाँ गलती कर दी बेटे, माइनस का 8 आएगा, ये आया बेटे। अब देखें 16 माइनस 8 माइनस 8, ये 2 4 8 ये होता है। 16 माइनस 16 ये बेटे 0 आया। ये देखें अब माइनस 8, F2 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 8, 4 प्लस 4 8 माइनस 8, ये भी बेटे आपको क्या मिल गया। देयरफॉर यहाँ से तीसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई, F माइनस 4 इज इक्वल टू F2, बोथ आर इक्वल। ठीक है, फिर इसने क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C लॉन्ग टू ओपन इंटरवल A एंड B। ठीक है, फिर इसने ये बोला था कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा वो देखिए। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, तीनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पहले आप लिख दें, सो फंक्शन f(x) satisfy all three condition। ये तीनों कंडीशन पूरी होगी बेटे। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल पोलिश थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब चलें बेटे, फिर इसने क्या बोला था कि हमें वो वैल्यू निकालनी है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C। ठीक है, अब देखें आपको दिया है ना f(x), क्या दिया है x² प्लस 2x माइनस 8। आप इसमें इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डेट इज़ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, ये आएगा बेटे 2x, 2x का x का 1, 2 कांस्टेंट 8 का 0। ठीक है, f डैश x मिल गया बेटे मुझे 2x प्लस 2। ये क्या कह रहा है, C लेना है हमको, पुट C पॉइंट निकालना है, x इज इक्वल टू C, तो मुझे यहाँ से मिलेगा f डैश C, f डैश C मुझे मिलेगा बेटे कितना 2C प्लस 2। इसने बोला था कि f डैश C इज इक्वल टू 0, इफ़ f डैश C इज इक्वल टू 0 देन 2C प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2C प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें बेटे 2C इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा माइनस का, C इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, माइनस के 1, C इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया बेटे। अब देखें आप, C की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस 1। क्या ये C माइनस 1 ओपन इंटरवल -4 और 2, -4 एंड 2 के बीच में है या नहीं है? देखें आप, ये आप खुद बता सकते हैं। देखें हमने ये C निकाल दिया है, आप इसमें देखें ये एक नंबर लाइन है बेटे, यहाँ 0 1 2 -1 -2 -3 -4 1 2 -1 -2 -3 -4, ये है बेटे -4, ये है बेटे 2। इन दोनों के बीच में ये देखें ये पॉइंट है हमारा -1, इसका मतलब हमारे वैल्यू बिल्कुल ठीक है। -1 मैंने कहा था C लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल A एंड B, C की वैल्यू आई हमारी -1। ओपन इंटरवल में A की जगह है -4 और B की जगह है 2, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू वेरी कर रही है बिटवीन 4 एंड 2 इन ओपन इंटरवल दिस। सो आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, लिख रहा हूँ मैं, -1 नॉन्ग टू -4 एंड 2 इन ओपन इंटरवल सच डैट f डैश -1 मैं निकालूँगा, ये मुझको 0 मिलेगा। आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है,
ठीक है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रोल्स थ्योरम ये क्या है, रोल्स हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड, ये है बेटे, ठीक है। आप इसके और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थैंक यू।